हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारे टैली प्राइम का क्लास 23 वीडियो है, जिसमें मार्च मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व करने वाले हैं और इसे साथ ही साथ हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने फरवरी मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व किया था और प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट कराया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को मिस कर दिया है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा कैश स्टडी 1 है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक था, जिसका आज लास्ट मंथ है, जिसकी हम टोटल एंट्रीज आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप पूरे ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे खालसा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा ट्यूटोरियल्स जो कि फ्री में है उसे देख सकते हैं। तो आप अपने टैली की कैश स्टडी 1 जो है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आगे जल्दी ही हम आपको कैश स्टडी 2 जो कि इन्वेंट्री इन्फो है जिसमें जीएसटी के बारे में सिखाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मार्च मंथ की एंट्रीज को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 134, जिसमें मिस्टर सिंह पैड सैलरीज बाई चेक। तो मिस्टर सिंह सैलरी का भुगतान चेक के माध्यम से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ पर वाउचर जो है वो पेमेंट वाउचर पे लगेगा। अब हमें देखना है डेबिट। तो डेबिट क्या रहेगा? सैलरी, क्योंकि सैलरी का ही यहाँ पर हम भुगतान कर रहे हैं। कितने रुपए से? 12,000 रुपये से। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है वो कौन है? हरगुन कौर, जो कि हमारी मैनेजर हैं। उनको जो हम सैलरी देते हैं वो देते हैं मंथली 7500 रुपये। सेकेंड में हमारा कौन है? मंतशा, जो कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर हैं। उनकी जो मंथली सैलरी है वो 4500 रुपये हम पे करते हैं। इसका हमने भुगतान कैसे किया है? चेक के माध्यम से किया है, तो जाएगा SBI बैंक हमारा क्रेडिट में। इस तरीके से इस एंट्री को हम सॉल्व करेंगे, 12,000 रुपये आगे लिख देंगे। फिर हम इसे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सेप्ट कराते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी को ओपन करिएगा जिसके ऊपर आप टोटल मंथ एक्सेप्ट कराते हुए आ रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली में आइएगा और वाउचर के ऊपर एंटर प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर लगाइएगा, S प्रेस करके सैलरी को चूज़ कर लीजिएगा और एंटर प्रेस करके आगे 12,000 रुपये टाइप कर दीजिएगा। एंटर प्रेस करिएगा। सबसे पहले आपका सैलरी में मंथ हरगुन कौर है जिनकी सैलरी आपकी है 7500 रुपये, टाइप कर दीजिएगा। एंटर प्रेस करिएगा। M प्रेस करके मंतशा को चूज़ करिएगा, 4500 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। एंटर प्रेस करते रहिएगा और यहाँ पे क्रेडिट में आपने चेक के माध्यम से SBI बैंक को चूज़ करिएगा। एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी आपने मंथ नहीं चेंज किया है, तो F2 प्रेस करिएगा, 1-3 डालिएगा, जिससे आपका मार्च मंथ अप्लाई हो जाए। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर आप F2 से डेट चेंज करेंगे तो वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। अब आप यहाँ पे इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पैड ऑफिस रेंट बाई चेक, यानी कि जो ऑफिस का किराया है वो भरा जा रहा है चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर भी आपका पेमेंट वाउचर चलेगा। जिस तरीके से आप हर मंथ का किराया भरते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको इसका भी भरना है। तो यहाँ पे डेबिट में आपको लिखना है ऑफिस रेंट, जो कि आपका कितना है आपको पता होना चाहिए, 2500 रुपये जो हर मंथ भरा जा रहा है। चेक के माध्यम से पेमेंट किया है तो SBI बैंक को हम यहाँ पे लेंगे क्रेडिट साइड, कितने रुपए से? 2500 से। इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा है, O प्रेस करेंगे, ऑफिस रेंट को चूज़ करेंगे, 2500 रुपये टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। क्रेडिट में SBI बैंक को चूज़ करते हुए इंटर एक्सेप्ट करा देंगे तो क्वेश्चन हमारा सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पैड RS 715 कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, यानी जो मिस्टर सिंह है वो 750 रुपये कैश के रूप में ऑफिस की मरम्मत करा रहे हैं। तो यहाँ पर भी भुगतान किया जा रहा है तो पेमेंट वाउचर आपका यहाँ पे लगने वाला है और आपका डेबिट में जाएगा ऑफिस मेंटेनेंस, कितने रुपए से लिखेंगे? 750 रुपये से। अब हमने इसका भुगतान किया है कैश के माध्यम से, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश 750 रुपये जो आपने दिया। अब इस एंट्री को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर O प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे ऑफिस मेंटेनेंस, 750 रुपये टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे। क्रेडिट में कैश को लेते हुए इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे तो आपकी एंट्री जो है सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 30,000 इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम ट्री विजन नेटवर्क, यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो 30,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं कैश कंसल्टिंग रेवेन्यू, जो सर्विस उनकी है वो दे रहे हैं किनको? ट्री विजन नेटवर्क को। अगर ये उधारी होता, यानी किसी कारणवश पेमेंट ना हुआ होता, तो सामने वाली कंपनी का लेजर बनता, फिर हमें ये देखना होता कि वो संडी क्रेडिटर है कि डेबिटर है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट पैसा मिला है तो हमें एंट्री कर देनी है रिसीप्ट वाउचर पर, जैसे कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि खोने वाले कौन हैं।
तो खोने वाले हम हैं और क्या हैं, सर्विस हैं। तो हम लिखेंगे कंसल्टिंग सर्विस को क्रेडिट साइड। कितने रुपए से, 30,000 रुपए से। अब यहाँ पर देखा जाएगा पाने वाले कौन है, तो हम ही पाने वाले हैं। तो हम क्या पाने वाले हैं, तो हम पाने वाले हैं कैश, क्योंकि सामने वाले को सर्विस दी और उन्होंने हमें कैश दिया। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, F6 प्रेस करते हैं, रिसीव्ड वाउचर लग जाएगा। क्रेडिट में आपको C प्रेस करके कंसल्टिंग रेवेन्यू को चूज़ करना है, 30,000 रुपये टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको कैश मिला है, डेबिट में कैश को लेते हुए इंटर एक्सेप्ट करा देना है, तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड RS 1415 कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप बिजली का बिल उसी तरीके से भर रहे हैं जैसे भरते चले आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर लगाना है। उसके बाद आपका डेबिट में खर्चा जाएगा जो आप किए हैं, तो वह है इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितने रुपए, 1450। इसको आपने भरा कैसे है, कैश के माध्यम से, तो कैश को क्रेडिट साइड लिखेंगे 1450 रुपये। इस तरीके से आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। यहाँ पर चलते हैं, पेमेंट वाउचर लगाते हैं और सबसे पहले ई प्रेस करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1450, इंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट में कैश को लेते हुए इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, तो आपकी एंट्री जो है वो सेव हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड RS 1900 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस। यानी कि मोबाइल फ़ोन बिल का चार्जेस जो है वो हम चेक के माध्यम से भर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर चलेगा आपका पेमेंट वाउचर। उसके बाद आपने जो भी खर्चा भरा है वो आपको यहाँ पे देखना है, तो आपने मोबाइल फ़ोन बिल भरा है, तो आपको यहाँ पे डेबिट में लिखना है मोबाइल फ़ोन बिल। कितने रुपए, 1900 रुपये। आपने किस तरीके से भरा है, चेक के माध्यम से भरा है, नहीं खाते से पैसा गया है, तो आपको लिखना है क्रेडिट में SBI बैंक 1900 रुपये। इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। एक्सेप्ट कराने के लिए टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं, तो पेमेंट वाउचर है, यहाँ पर M प्रेस करते हुए मोबाइल फ़ोन बिल को यहाँ पर ले लेंगे, 1900 रुपये टाइप करेंगे। क्रेडिट में यहाँ पर आपको SBI बैंक को चूज़ कर लेना है और इंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देना है, तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड कॉन्वेंस बिल ऑफ RS 915 कैश राहुल शुक्ला। तो राहुल शुक्ला को भाड़े का बिल 950 रुपये कैश के माध्यम से दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको चलाना है पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट में आपका जाएगा कॉन्वेंस बिल। कितने रुपए, 950 रुपये। किस तरीके से आपने भरा है, कैश के माध्यम से भरा है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे आप कैश 950 रुपये। इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई। टैली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, पेमेंट वाउचर ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको C प्रेस करना है और यहाँ पर ले लेना है कॉन्वेंस बिल और 950 रुपये सामने कर देना है टाइप, इंटर प्रेस करना है, क्रेडिट साइड आपका कैश है और यहाँ पर आपको इंटर करते रहना है, आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपका ये एंट्री सेव हुआ। अगला क्वेश्चन है, द इनवाइस रिसीव्ड फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन February 24, 2025 हैड एन एरर इन कैलकुलेशन एंड वाज ओवर वैल्यूड बाई RS 600। यानी कह रहा है कि जो आपने इनवाइस रिसीव करी थी ग्लोबल हाउस वालों से 24 फरवरी वाले क्वेश्चंस में, उसमें ओवर कैलकुलेशन हो गया था 600 रुपये। तो आपको उस ओवर कैलकुलेशंस को हटाना है, तो इसके लिए आप पहले उस क्वेश्चन में चलें, तो वहाँ देख लेते हैं। मिस्टर सिंह परचेज स्टेशनरी वर्थ RS 7400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ग्लोबल हाउस। तो 7400 रुपये की स्टेशनरी हमने उस समय खरीदी थी, जो कि 7400 की नहीं थी, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि 600 रुपये ओवर वैल्यूड है। तो हमें इस एंट्री को एडजस्ट करना है। अब तो एडजस्ट करने के लिए जो यहाँ पर डेबिट है उसे हमें कर देना होगा क्रेडिट में, जो क्रेडिट में है उसे कर देना होगा डेबिट में, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपस में घट जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ग्लोबल हाउस वालों को क्रेडिट साइड रखा था, तो आज के क्वेश्चन में हम इसे डेबिट में रखेंगे। तो पहले एंट्री को करते हैं जर्नल वाउचर पे और डेबिट में यहाँ पर रखते हैं ग्लोबल हाउस को, ताकि उनके मेन अकाउंट से ये 600 रुपये घट सकें और उनके अकाउंट पर 6800 रुपये बचें। अब उस दिन के क्वेश्चन में देखिए जो स्टेशनरी थी वो डेबिट साइड 7400 रुपये थी, तो आज हम क्या करते हैं, उस 600 रुपये घटाने के लिए स्टेशनरी को कर देते हैं क्रेडिट साइड। तो स्टेशनरी के आगे लिख देते हैं 600 रुपये क्रेडिट साइड। इससे क्या होगा, स्टेशनरी 600 रुपये वहाँ पर मेन अकाउंट से घट जाएगी। इस तरीके से इस एंट्री को लगाएंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जर्नल वाउचर है, F7 प्रेस करते हैं। यहाँ पर डेबिट में G प्रेस करके हम ले लेंगे ग्लोबल हाउस वालों को और लिख देंगे सामने अगेंस्ट रेफर में 1 और इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 600 रुपये और इंटर प्रेस करके D प्रेस करेंगे, डेबिट साइड ले लेंगे और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इस तरीके से ग्लोबल हाउस के आगे 600 रुपये आ जाएंगे। आप क्रेडिट साइड स्टेशनरी को यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ पर 600 रुपये ऑटोमेटिक होगा, इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे, तो ये एंट्री एडजस्ट हो जाएगी। उस 7400 रुपये से 600 रुपये माइनस उनके अकाउंट से भी हो जाएंगे और साथ साथ स्टेशनरी भी घट जाएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में है, मिस्टर सिंह पैड RS 6800 बाई चेक टू ग्लोबल हाउस।
जैसे कि अभी आपने समझा कि 7400 रुपये का वो टोटल वहाँ पर हो चुका था, जिसमें 600 रुपये ओवर वैल्यूड थे तो वो घटा लिए गए। अब बचे जो 6800 रुपये हैं वो ग्लोबल हाउस वालों को हम पेमेंट कर रहे हैं चेक के माध्यम से। तो अब हम इन्हें कर देते हैं पेमेंट ताकि हमारा हिसाब चुकता हो जाए। तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर लगाते हैं और डेबिट में पाने वाले कौन हैं? ग्लोबल हाउस वाले, क्योंकि उस दिन उधारी हमने इन्हीं से की थी तो आज पेमेंट भी इन्हीं को देना है। तो हम यहाँ पर डेबिट में लेते हैं ग्लोबल हाउस वालों को और आगे लिख देते हैं 6800 रुपये। उसके बाद हमने इनको पेमेंट दिया किस माध्यम से है? तो हमने दिया है चेक के माध्यम से। तो SBI बैंक को हम ले लेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड, कितने रुपए से? 6800 रुपये से। इस तरीके से इस एंट्री को करेंगे। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। सबसे पहले F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर लगाते हैं। G प्रेस करके यहाँ पर ग्लोबल हाउस वालों को लेते हैं। अगेंस्ट रेफर पर इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर 2 टाइप करते हुए यहाँ पर लिखेंगे 6800 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर डी प्रेस करके डेबिट ले लेंगे और इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। इस तरीके से ग्लोबल हाउस यहाँ पर डेबिट साइड 6800 रुपये से हो जाएंगे। चेक के माध्यम से हम पेमेंट दे रहे हैं तो SBI बैंक को क्रेडिट में लेते हुए इंटर एक्सेप्ट कराएंगे तो ये हमारी जो एंट्री है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारी एंट्री हो गई। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें है मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 6500 कैश फॉर पर्सनल यूज। जो मिस्टर सिंह है अपने पर्सनल यूज के लिए 6500 रुपये कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो अपनी पूंजी से पैसा अपने निजी खर्चे के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एंट्री चलेगी पेमेंट वाउचर पर, जैसे कि लगातार चलती हुई आ रही है। डेबिट में आपको यहाँ पे उनकी पूंजी से निकला हुआ विड्रॉ कर देना है, जो कि यहाँ पर जाएगा डेबिट साइड कितने रुपए? 6500 रुपये से, और उनकी कैश पूंजी से ख़त्म हो गया कितना? 6500 रुपये। इस तरीके से ये एंट्री सॉल्व होगी। इसे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। पेमेंट वाउचर ऑर्डर लगा हुआ है। डेबिट में W प्रेस करते हुए विड्रॉ को ले लेंगे, 6500 रुपये टाइप करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट में कैश को लेते हुए यहाँ पर इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे तो एंट्री सेव हो जाएगी। इस कैप से बाहर चलते हैं। यहाँ पर डे बुक में चलते हैं। यहाँ पर टोटल एंट्रीज आपको दिखाई पड़ेंगी। जिस एंट्री को भी आप एडिट मोड में लेना चाहें इंटर प्रेस करिए, आपकी एंट्री एडिट मोड में है। जो भी गलत हो गया हो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। इस कैप से पीछे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस शीट पे इंटर करके बैलेंस शीट देख सकते हो। इस कैप से पीछे चलेंगे। प्रॉफिट लॉस चेक कर सकते हैं, इस कैप से पीछे चलेंगे। उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पे इंटर प्रेस करके इंटर करते ही आप ट्रायल बैलेंस देख पाएंगे। शिफ्ट इंटर करके उसके अंतर्गत जो भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 80,500 अभी तक पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ मिस्टर सिंह निकाल चुके हैं। ये उनकी पूंजी है जो अभी तक बची है। इतनी उनकी करंट एसेट पूंजी बची हुई है, ये इनकी इनकम है। और यहाँ पर उनके एक्सपेंसेस जो भी उन्होंने किए हैं 9,09,000 रुपये उनका टोटल बैलेंस मार्च महीने में आया है। तो इस तरीके से आपने पूरे कैश स्टडी 1 में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की टोटल एंट्रीज को सॉल्व कर लिया है। अब आगे आने वाली वीडियो में आप प्रोविजन एंट्रीज और डिप्रिसिएशन एंट्रीज को सॉल्व करेंगे और उसके जस्ट बाद हम आपको कैश स्टडी 2 में लेके चलेंगे, जहां पर आप इन्वेंट्री इन्फो को सीखेंगे, जिसमें आपको GST लगाना भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।